कि अगर आपको कभी भी पढ़ाई में मन ना लगे तो हमेशा याद रखना कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब तक एग्जाम में बैठ नहीं जाओ, जब तक पेपर सॉल्व नहीं कर लो, हार नहीं मानना। कई बार जेई नीट जैसे एग्जाम में ये होता है कि कोई भी जिसका रैंक 1 आ रहा है या रैंक 1 to 10 मैं आपको कह दूं, ये लोग को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनको भी पता नहीं होता कि उनका रैंक 1 आने वाला। और सारा का सारा कॉन्फिडेंस का गेम है और मेहनत का गेम है। खास करके जेई एडवांस में चाहे टॉपर भी बच्चा हो, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि उसकी रैंक क्या होगी। आप जब तक पेपर सॉल्व नहीं कर लीजिए एग्जाम हॉल में बैठ करके, और तब तक आप कोई डिसीजन मत लीजिए कि जब तुम एग्जाम हॉल, जब एग्जाम नजदीक आएगा तुम्हें लगेगा हमारा तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है। सबके साथ होता है, हमारा तो कुछ तैयार ही नहीं है, ये सबके साथ होता है। और जब भी तुम एग्जाम दोगे ये सिचुएशन तुम्हारे साथ ही होगा। इसी सिचुएशन को क्या करना है, हैंडल करना है। और इसके बाद आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए जाओगे, वहाँ और भी आपको एक्सपोजर मिलेगा और बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और पढ़ाई जितना करिए उतना कम है, क्योंकि इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। जितना पढ़ो, लोग कहते हैं कि आईटी में चले गए जिंदगी सेटल है, जब वहाँ जाओगे तो लगे तो अलग ही दुनिया है, यहाँ और भी मेहनत करना है। तो इसका कोई लिमिटेशन है नहीं। आईटी से पढ़ के मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाओगे, वहाँ जाओगे कहोगे ये तो अलग ही दुनिया है, पढ़ाई से अलग ही कुछ आ रहा है। तो यहाँ तो सिलेबस भी था, वहाँ तो कोई सिलेबस ही नहीं है कि अगले दिन क्या हो जाए पता नहीं। आपको कम से कम इसमें पता तो है कि एग्जाम का सिलेबस है। रियल लाइफ में कोई सिलेबस जीवन का नहीं होता। अगले दिन क्या होगा किसी को नहीं पता, खास करके बिजनेस में या जिस भी सीईओ के पद पे या कहीं भी आप सेलेक्ट होंगे, वहाँ पे ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। कोई सिलेबस नहीं, कोई बुक नहीं, सॉल्यूशन केवल दिमाग से लेना पड़ेगा। और इसीलिए आपको इतना कठिन परिश्रम करके रगड़ा जा रहा है, मांझा जा रहा है कि आप उसके लिए तैयार हो जाए। तो घबराना नहीं है, मेहनत करना है। सफल होंगे और अगर फेल होंगे तो लेसन मिलेगा, और वो लेसन कहीं ना कहीं हमें जीवन में ऊंचाई तो जरूर देगा।